कोई नहीं बोल रहा है। तब कुंती मैया ने भगवान को प्रणाम किया और बोलना प्रारंभ किया। क्या कहती है? नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, हे गरीबों के धन प्रभु श्याम सुंदर, आपको बार बार प्रणाम है। भगवान ने कहा बुआ जी उल्टी गंगा बहा रही हो, बुआ भतीजे को प्रणाम करेगा, भतीजा बुआ को प्रणाम करेगा कि बुआ भतीजे को? अरे प्रणाम तो हमें करना चाहिए, आप उल्टा प्रणाम कर रहे हो। कुंती मैया ने कहा बेटा अब हमें बुआ मत कहना, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि तुम हमारे भाई के पुत्र नहीं, तुम साक्षात भगवान हो। हमने सुना है तुम्हारे सामने जो भी झोली फैलाता है तुम उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। तुम्हारे सामने जो मांगता है, जो वस्तु मांगी जाती है, तुम सब कुछ देते हो। आज अपने बुआ की भी झोली भर दो। भगवान ने कहा बुआ जी आपको चाहिए क्या? तो कुंती मैया ने कहा विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। प्रभु हमें विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा बुआ जी पागल हो गई हैं, जीवन भर तो विपत्ति में ही जीवन जिया आपने, विपत्ति के अलावा आपको मिला क्या? विवाह होते ही पति का देहांत तो हो गया, पुत्र छोटे छोटे थे उन्हें भी मारने का प्रयास किया गया, जीवन भर संकट ही तो सहा है आपने, अभी भी संकट मांग रहे हैं। कुंती जी ने कहा उसका कारण है प्रभु। देखो अभी हमारे पास अभी संपत्ति आई है, अभी हमारे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बने, और जैसे राजा बने प्रभु आप जा रहे हो, संपत्ति आते ही आप हाथ छोड़कर जा रहे हो हमारा। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। प्रभु निर्बल जान लिया है, थोड़ी संपत्ति आ गई सो आप जा रहे हो। प्रभु जितनी भी जीवन में हमारे विपत्ति आई तब आप हमारे साथ रहे, और आज थोड़ी सी संपत्ति आई सो हाथ छुड़ाकर जाना चाहते हो। प्रभु जिस संपत्ति में आप साथ नहीं वो संपत्ति हमें नहीं चाहिए, हमें तो विपत्ति दे दो। अच्छा बताओ हम लोग क्या भगवान से विपत्ति मांगते हैं? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती गाते हैं ना, जो ध्यावे सुख पावे कष्ट मिटे तन का। हम लोग तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं और लंबी लिस्ट पीछे से पकड़ा देते हैं कि प्रभु ये समस्या है, जरा इसको भी देख लेना। दुनिया में ऐसी भक्त नहीं हुई जिन्होंने अपने जीवन में विपत्ति मांगी है, कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, विपत्ति दे दो। कि यदि विपत्ति में साथ हो तो क्या करना हमको उस संपत्ति को ले। भगवान ने कहा बुआ जी हम विपत्ति नहीं दे सकते। अच्छा भक्तों की विपत्ति और संपत्ति में अंतर है, हमारी विपत्ति और संपत्ति में अंतर है। हमारे लिए पैसा ही हमारी संपत्ति है, पर भक्तों की क्या संपत्ति है? कहा भक्तों की संपत्ति भगवान है, और विपत्ति क्या है? कहा जिस दिन वो भगवान को याद नहीं करते हैं वही दिन उनके लिए विपत्ति बनकर सामने आ जाती है। हनुमान जी जब लंका से आए तो राम जी ने जानकी जी का कुशल समाचार पूछा, बताओ जानकी कैसी है? तो राम जी ने कहा प्रभु जानकी जी बढ़िया है, माता जी को कोई कष्ट नहीं। किशोरी जी ने कहा, राम जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है?
जानकी हमसे दूर लंका में है, उनको कोई कष्ट नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। हनुमान जी ने कहा कारण है प्रभु। कहा भक्तों की विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा अलग होती है। हनुमान जी ने कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा भक्तों की विपत्ति वो होती है जिस समय भक्त आपको भूल जाएं, वही समय उनके लिए विपत्ति कारक है। और जानकी जी आपको भूली नहीं प्रभु, वो निरंतर आपको स्मरण कर रही हैं, इसलिए कोई संकट नहीं है। तो द्रौपदी जी ने जब ऐसा वरदान मांगा तो भगवान ने कहा बुआ जी हम आपको सब कुछ दे सकते हैं पर विपत्ति नहीं दे सकते। भाई जिसके पास जो वस्तु होगी वो तो वही देगा। भगवान ने कहा हमारे पास सब कुछ है पर विपत्ति नहीं है, इसके बदले क्या चाहती? कुंती मैया ने कहा प्रभु कुछ दिनों का साथ और मिल जाए, मैं बस यही चाहती हूं।